आज की इस वीडियो में समास के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक यह वीडियो समाप्त न हो जाए तब तक आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। और मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप यह वीडियो आज देख लिए तो समझिए कि समास से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप चुटकियों में बना देंगे। समय को ध्यान में रखते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं हिंदी व्याकरण समास के कौन ऐसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। हम यह चाहते हैं कि पढ़ाई आप वैसे करें कि कहीं पे भी कैसा भी प्रश्न आ जाए तो आप चुटकियों में बना दें। तो आइए अब आपको हम बताते हैं कि समास क्या होता है। जब आप समास के बारे में पूरी तरह से जान लीजिएगा तो किसी भी प्रश्न को बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। और आप इस तरह से पढ़िए, केवल आंसर जान जाना यह कोई बड़ी बात नहीं होती है, बढ़िया से पढ़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, आइए समझते हैं कि समास क्या होती है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदों के मिलने से बीच की विभक्तियों का लोप होता है, लोप का मतलब होता है हट जाना, जब हट जाता है तो उसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा जल, यहाँ पे देखिए बीच की जो विभक्ति है वो क्या हो गई है, हट गई है। तो जब भी बीच की विभक्ति हट जाती है तो उसे हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह क्या हो जाएगा, त्रिभुज इत्यादि। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी पद हो, दो या दो से अधिक पद हो, उसको उसके मिलने से जब वह दोनों पद आपस में एक साथ मिल जाती है तो मिलने के बाद से उसके बीच का विभक्ति जो होता है उसका क्या होता है, लोप हट जाता है, यानी कि वह हट जाता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे कि गंगा का जल, गंगा जल, तीन भुजाओं का समूह, त्रिभुज। समझ गए कि समास किसे कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि समास के भेद क्या होता है। तो देखिए, अगर हम समास के भेद के बारे में बात करते हैं, और देखिए ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं याद करके रखिएगा, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास होता है, एक कर्मधारय समास होता है, एक द्वंद्व समास होता है, अगला द्विगु समास होता है, अगला बहुब्रीहि समास होता है, और एक होता है अव्ययी भाव समास। अब एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तत्पुरुष समास की कि तत्पुरुष समास क्या है। बहुत कम ही समय में आपको सारी चीज़ बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है। ये हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी कि आपके पास समय कम है, लेकिन उतने ही समय में आपको संपूर्ण तैयारी कराने का हम पूरा वादा कर चुके हैं। इसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए और मंटू सर सर्च कीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसे भी दबा करके डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए, लिखा गया है MANTUSIR, या आप DLS एजुकेशन सर्च कीजिए तो भी आपको ऐप मिल जाएगी। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को। ये सारी नोट्स PDF आपको सब चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास है। तो पहले आपको पता रहेगा तब तो बता पाइएगा कि तत्पुरुष समास कौन होगा उसमें से। तो देखिए, कह रहा है कि जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो और वह क्या हो, संज्ञा हो, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र राजपुत्र। तो राजा का पुत्र जो है उसमें कौन प्रधान है, राजा का पुत्र प्रधान है राजपुत्र में, तो क्या हो जाएगा, वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, दानवीर, ये सभी क्या हो जाएगी, आपकी तत्पुरुष समास हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि समय आपके पास कम है। अब बात करते हैं हम लोग कर्मधारय समास की कि कर्मधारय समास क्या है। फिर एक एक करके हम लोग प्रश्न की बात करेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द का पहला पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि कमल नयन, कमल नयन, और मृग नयन, नव युवक, यह क्या है आपका, यह कर्मधारय समास है। क्यों, क्योंकि इसका जो पहला पद है वह क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद विशेष्य है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, कर्मधारय समास हो जाएगी। आइए अब हम लोग बात करते हैं द्वंद्व समास की कि द्वंद्व समास क्या होता है। तो देखिए, ये काफ़ी आसान होता है कि जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो तथा बीच में
और विभक्ति आ जाए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लोटा दोड़ी, माता पिता, भाई बहन, यानी कि जिस समासिक शब्द का दोनों खंड, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो लोटा डोरी, यानी कि लोटा और डोरी, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, कह रहा है कि जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो, तो लोटा डोरी में दोनों प्रधान है, माता और पिता में दोनों प्रधान है, भाई और बहन में दोनों प्रधान है, तथा बीच में और विभक्ति आ जाए तो जब इसे आप खंडित कर रहे हैं तो लोटा और डोरी आ रहा है, माता और पिता आ रहा है, भाई और बहन आ रहा है, तो इस प्रकार से इसमें और भी आ जा रहा है और दोनों पद क्या है, यह प्रधान है, तो यह क्या हो जाएगी, यह द्वंद्व समास हो जाएगी। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और आपको जब अभी हम बताने वाले हैं प्रश्न तो उसमें पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना दीजिएगा, एकदम चुटकियों में बना दीजिएगा किसी भी प्रश्न को। तो समझ गए कि द्वंद्व समास किसे कहा जाता है, जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो तथा बीच में और विभक्ति आ जाए उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि लोटा और डोरी, लोटा डोरी, माता पिता, माता और पिता, माता पिता, भाई और बहन, भाई बहन। आगे बात करते हैं द्विगु समास की। ये भी काफ़ी आसान होता है, इसे भी समझ लीजिए। जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कि जिसमें संख्या आ गया हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, पंच यानी कि 5, क्या आ गई, संख्या आ गई ना, तब पंचवटी 5। त्रिभुज, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, अभी आपको बताएं तो 3 भुजाओं का समूह जिसमें 3 आ गया तो क्या हो गया, द्विगु। चौराहा, तो चौराहा आ गया तो क्या हो जाएगा, द्विगु, यानी कि 4 राहों का समूह चौराहा हो जाएगा तो द्विगु समास हो जाएगा। इस प्रकार समझिए कि द्विगु समास क्या होता है। तो कभी भी अगर आपको इसके प्रश्न में आएगा कि द्विगु समास निम्नलिखित में से कौन है तो बता दीजिएगा आसानी से, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि बहुब्रीहि समास क्या है। बहुब्रीहि समास, तो देखिए जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान न होकर के कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, यानी कि जब 2 पद दिया गया हो और उस दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो और दूसरा पद प्रधान हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, लंबा है उदर जिसका, किसका, गणेश जी, तो गणेश जी प्रधान हो गए, तो गणेश जी जब प्रधान हो जाएंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है ना। यानी कि दोनों पद जिसमें प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा तो बहुब्रीहि समास वह हो जाएगा। जैसे कि पंकज, और पंकज में प्रधान क्या हो जाएगा, कमल। दशानन, दशानन में कौन हो जाएगा, रावण, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, बहुब्रीहि समास हो जाएगी। तो एक भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कोई परीक्षा में, तो बता दीजिएगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन बहुब्रीहि समास है, तो आसानी से बता दीजिएगा। हाँ तो चलिए, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना सबको, तो लाइक कर दीजिए इसी बात पे फटाफट से, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए। चलिए आगे प्रश्न भी बताने वाले हैं आपको। चलिए तो यहाँ पे देखिए कह रहा है अब अव्ययी भाव के बारे में कि अव्ययी भाव क्या होता है। तो देखिए जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, पहला पद तो प्रधान हो लेकिन वह अव्यय होनी चाहिए, अव्यय हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब दिक्कत ये हो जाती है आपके सामने कि आप अव्यय के बारे में ही जानते नहीं है कि आखिर में अव्यय क्या होता है। तो देखिए अव्यय वह होता है जिसका कभी भी रूप, लिंग, वचन, कारक वगैरह में नहीं बदलता है, उसे हम लोग कहते हैं अव्यय। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे पिछले क्लास का, आप तो लगातार पढ़ते आ रहे हैं और इस साल तो अक्सर जो है सबसे ज़्यादा इसी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से हम पढ़ाने का, समझाने का ये कर रहे हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। जैसे बात करते हैं प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजीवन। देखिए इसमें प्रतिदिन में प्रति जो है वह क्या है, प्रधान दिख रहा है, प्रतिदिन की बात की जा रही है और यह एक प्रकार की अव्यय है। इस प्रकार से क्या हो जाएगी, यह अव्ययी भाव समास हो जाएगी। जैसे यथाशक्ति, आजीवन, है ना। आप लोगों ने अभी तक जाना कि समास क्या होता है, समास के कौन कौन से भेद है और उन सभी का क्या क्या परिभाषा होती है। अब आइए बात करते हैं वह 25 टॉप क्वेश्चन की जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसे आप बढ़िया से समझ चुके होंगे तो आपसे अब दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट ईमानदारी पूर्वक बताइए कि क्या क्या होगा। सही जवाब देखिए, और यह कई बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि द्वंद्व समास है। अभी आपको द्वंद्व समास में क्या बताएं कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो इसमें से दोनों पद कौन प्रधान है, इसमें से देखिए तो ऑप्शन ग नंबर आपको दिखाई देगा कि दिन और रात, यानी कि दिन रात। तो ऑप्शन ग क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। तो हो गया ना, कितनी चुटकियों में बता दिए कि द्वंद्व समास कौन है, तो दिन और रात, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है। इसी प्रकार से फटाफट बताते जाइए, हम लोग जल्दी से कर लेंगे क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अव्ययी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद यानी कि पहला पद, या उत्तर पद, या दोनों पद, या सभी। तो अभी आपको हमने बताया कि अव्ययी भाव समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि क नंबर ऑप्शन जो है का सही हो जाएगा। चुटकियों में अब क्या कर रहे हैं, अब बता दे रहे हैं। ऐसे ही आप क्वेश्चन को परीक्षा में बताते चले जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन जो है वह तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क नंबर में देख रहे हैं राजपुत्र, तो ये तो तत्पुरुष समास है ही, क्योंकि राजा का पुत्र राजपुत्र, पवन पुत्र तो पवन का पुत्र पवन पुत्र। तो आपको बताना है इसमें से कौन जो है वह तत्पुरुष समास नहीं है। तो देखिए ऑप्शन घ नंबर में कि यहाँ पे दिया गया है चौराहा, और चौराहा जो दिया गया है वह आपका द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि 4 राहों का समूह हो जाएगा। इसमें संख्या आ जा रही है, तो संख्या जरिए तो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। और यही तो पूछ रहा था कि कौन जो है वह तत्पुरुष समास है ही नहीं। तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन घ नंबर नहीं है ना। है ना कमाल की, बढ़िया सा बता दे रहे हैं। अब कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, और फटाफट से जहाँ पे भी प्रश्न है ना, आप पढ़ लिए हैं तो जहाँ भी प्रश्न है फटाफट बना दीजिएगा आप, है ना। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं दिक्कत होगा। अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास है, और ये जितना प्रश्न है ना ये सारी प्रश्न इंपोर्टेंट है। सभी का सभी प्रश्न जो है बस सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। देखिए तो कह रहा है कि कर्मधारय समास है, मतलब इसमें से कौन कर्मधारय समास है बताइए। चतुर्भुज है, ऋषिपुत्र है, चंद्रमुख है, और वनवास है। कौन है बताइए कर्मधारय समास। तो देखिए इसमें से कर्मधारय समास जो है वह क्या हो जाएगी, इसमें से कर्मधारय समास, तो इसमें से हो जाएगी कर्मधारय समास चंद्रमुख, कि चंद्र के समान मुख हो जिसका चंद्रमुख, यानी कि ऑप्शन ग नंबर हो जाएगा। चतुर्भुज में आप तो देख पा रहे हैं कि इसमें 4 भुजाओं आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। ऋषि पुत्र, ऋषि का पुत्र, तो क्या हो जाएगा, ये तो तत्पुरुष हो जाएगा। तो चंद्रमुख जो दिया गया वही आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या होगा कर्मधारय समास, कैसे आपको हमने बताया अभी। कर्मधारय समास का परिभाषा क्या होता है, फटाफट याद करिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का है कि जहां दोनों पद प्रधान हो वह डैश समास कहलाता है। जहां दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए फटाफट। तो वह कहलाता है क्या चीज, द्वंद्व समास कहलाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत स्टूडेंट जो है सही जवाब दे रहे हैं, ऐसे ही जवाब देते रहिए। चलिए क्या बात है, क्या हो जाएगा, दोनों पद जिसमें प्रधान हो वह हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, यानी कि घ नंबर। अगला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट सभी प्रश्न है, यही सभी प्रश्न पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास नहीं है। अब इसमें से कौन जो है वह कर्मधारय समास नहीं है, फटाफट बताइए। कमल नयन, या चौवन्नी, या नीलांबर, या कृष्ण सर्प। तो आप कहिएगा कि ऑप्शन ख नंबर जो है वह नहीं है, क्योंकि चौवन्नी 4 अन्नी बोल रहा है, यानी कि 4 इसमें संख्या आ जा रही है चौवन्नी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो जाएगी द्विगु समास, लेकिन कर्मधारय समास नहीं है, यानी कि यही तो है इसमें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से जब आप पढ़े रहिएगा, इसीलिए आपको सारी चीज़ें हमने पहले बता दिया कि कर्मधारय समास किसे कहा जाता है, अव्ययीभाव समास किसे कहा जाता है, तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है। ये सारी चीज़ें याद करके रखिए, याद नहीं है तो 1-2 बार पढ़ लीजिए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, जिससे बढ़िया से याद हो जाए। लिख लीजिए कहीं, है ना, या ऐप को ओपन करके कहीं पर भी बैठे हैं तो पढ़ते रहिए। चलिए आगे बात करता है अगला प्रश्न कि अव्ययीभाव समास है। अब इसमें से बताना है अव्ययीभाव समास में क्या होता है। अव्ययीभाव समास में अंतिम पद प्रधान होता है, या प्रथम पद प्रधान होता है, या अन्य पद प्रधान होता है, या दोनों पद प्रधान होता है। तो अभी आपको हमने बताया अव्ययीभाव समास में कि प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए फटाफट जवाब तो, कि लोकप्रिय कौन सा समास है। लोकप्रिय बताइए कौन सा समास है लोकप्रिय। तो देखिए लोकप्रिय अगर हम बात करते हैं तो यह सप्तमी तत्पुरुष समास है। यह तत्पुरुष समास है, लेकिन यह कौन सा समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। अब सप्तमी तत्पुरुष समास तो सर आपने बताया नहीं, और आप बता रहे हैं कि सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए सप्तमी तत्पुरुष समास के लिए अब आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना होगा, है ना। बस इतना अगर आप निकाल लेते हैं कि तत्पुरुष समास है, तो बस
आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सप्तमी है, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया गया होगा तो आसानी से टिक कर देंगे, और ये तो अलग अलग ऑप्शन दिया गया होगा तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब कहिएगा उतना पढ़ाने के लिए तो फिर आपके लिए तो आप समय चाहिए, आप हम समझ रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है और उतनी समय में सोच रहे हैं हम बढ़िया से आपको पढ़ा दें तो दिक्कत नहीं होगा। बस इसमें आपको हमने बता दिया। अक्सर देखिए अगर तत्पुरुष समास ही देगा, लेकिन अगर सप्तमी दे देता है तो सप्तमी पे आप टिक कर दीजिए, सप्तमी तत्पुरुष समास, है ना। कह रहा है कि लोकप्रिय कौन सा समास है, तो यह तत्पुरुष समास है, लेकिन सप्तमी तत्पुरुष समास है। इसके लिए अगर बात करते हैं अलग से तो इसके लिए भी अलग से हम वीडियो चाहेंगे बना देने के लिए, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बस इतने ही पढ़े हैं आपके लिए, बस इतना ही है और इतना ही पूछा जाएगा प्रश्न आपके परीक्षा में। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आपको बता दे रहे हैं यही आएगा, क्योंकि पिछले कई सालों का क्वेश्चन पेपर लेने के बाद ये हम लेकर के आए हैं, तो इतना ज़्यादा आपको फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, आसान आसान क्वेश्चन आएगा जो आपको हम बता रहे हैं, बस वही आएगा, दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रंगकर्मी कौन सा समास है? रंगकर्मी, रंगकर्मी कौन है? तो ये भी तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास में आपका यह षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख नंबर हो जाएगा। तत्पुरुष समास है तो तत्पुरुष समास में क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन ख हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि कवित्री कौन सा समास है? कवित्री, कवित्री कौन सा समास है? फटाफट बताइए आप लोग। द्विगु है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि है या नगण्य समास है? देखिए एक नगण्य समास होता है, इसके बारे में हमने आपको नहीं बताया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि 10वीं क्लास में इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। ये एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस में चला जाता है ना, इसके बारे में, ठीक है। तो इसको समझा देते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए। जिसमें नकारात्मक आ जाएगा ना वही नगण्य समास होगा। जिसमें नकारात्मक, नकारात्मक समझ रहे हैं, नहीं वाला शब्द जो नहीं वाला आ जाएगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं नगण्य समास। बस इतना बस समझे रहिए। अक्सर देखा जाता है कि आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कवित्री कौन सा समास है इसमें से। चलिए बहुत ही बढ़िया, हाँ ये भी क्या है? तत्पुरुष समास है कवित्री। क्या हो जाएगा? कवित्री क्या है? तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगला है कि यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव, यथासंभव बताइए कौन सा समास है? अभी आपको बताया था हमने। हाँ फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। क्या बात है, बताइए ऐसे ही। हाँ चलिए बात करते हैं, इसको बता देते हैं हम। देखिए यथा जो शक्ति है वह कौन सा? यथासंभव या यथाशक्ति या प्रतिदिन जो होता है वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है, यानी कि ऑप्शन कौन नंबर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, याद क्या करना है? पहले आपको परिभाषा हमने बता दिया, परिभाषा पढ़े होंगे तो दिक्कत ही नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहले पहल कौन सा समास है? पहले पहल, पहले पहल जो है वह कौन सा समास है? हाँ तो ये भी जो हो जाएगा वो अव्ययी भावी समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, पहले पहल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न है कि आजन्म कौन सा समास है? आजन्म, आजन्म जो है वो कौन सा समास है? आजन्म, चलिए बहुत बढ़िया, आपको बता देना चाहेंगे आजन्म जो है वो अभी आपका अव्ययी भाव समास है, यानी कि ऑप्शन ख नंबर ही होगा। ओके चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रसखानीन कौन सा समास है? क्या क्वेश्चन है? रसखानी कौन सा समास है, आपको ये बतानी है। हाँ तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि चितचोर कौन सा समास है? चितचोर, बताइए कि चितचोर कौन सा समास है? तो देखिए चितचोर जो है वह आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि नवनिधि कौन सा समास है? नवनिधि, नवनिधि जो है वह कौन सा समास है? जवाब दीजिए। अभी आपको हमने बताया, सारी समास के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, तो बताइए कि नवनिधि कौन सा समास है? हाँ तो ये द्विगु समास हो जाएगा। नवनिधि माने इसमें संख्या आ जा रही है ना, नवनिधि में नव, हाँ तो ये द्विगु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ख। चलिए अगला प्रश्न, वनबाग में कौन सा समास है? वनबाग में, वनबाग में जो है वह कौन सा समास है बताइए? वनबाग में, तो वन और बाग दोनों यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगा, दोनों पद प्रधान हो जाएगा, वन और बाग, है ना, यानी कि यह द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। जो दोनों पद प्रधान होता है उसमें क्या होता है? द्वंद्व समास। अगला है कि प्रेम वरण, प्रेम वरण कौन सा समास है? प्रेम वरण जो है वह कौन सा समास है बताइए? प्रेम वरण,
तो यह क्या है आपका तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास है, यह संबंध तत्पुरुष समास है। प्रेम बरन, है ना। अक्सर देखिए संबंध की बात की जाती है तो संबंध का मतलब समझ रहे हैं ना, जब किसी से लगाव हो जाती है, प्रेम, है ना, तो इसीलिए संबंध हो जाती है ना। देखिए वैसे आपको तत्पुरुष समास ही ऑप्शन देगा, जैसे आपको पहले बताया ये षष्ठी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, सप्तमी, ये अक्सर नहीं देता है, केवल बस इतना ही दे देता है तत्पुरुष समास क्या होता है। अक्सर अगर दे देगा तो इसलिए आपको हमने बता दिया है कि अगर पूछता है ऐसे तो आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इस तरह से आपको हम तैयारी कराने का ये किए हैं फैसला। अगला क्वेश्चन कह रहे कि गंगा यमुना कौन सा समास है। गंगा यमुना बताइए कौन सा समास है फटाफट से। हाँ, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है, गंगा और यमुना। अभी आपको बताएं कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो और उसमें बीच में क्या आ जाए, और विभक्ति आ जाए, वही क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो गंगा और यमुना यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामवासिनी कौन सा समास है। ग्रामवासिनी, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ग्रामवासिनी वाला आप पढ़े होंगे, ग्रामवासिनी के बारे में जानते होंगे। कहाँ पे, कौन सा चैप्टर में दिया गया है ग्रामवासिनी, पढ़े हैं तो जवाब दीजिए हमको, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, याद कीजिए। वैसे बता देते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क हो जाएगा। और तत्पुरुष में यह षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन गण मन कौन सा समास है। जो जन गण मन है वह कौन सा समास है, आपको ये बतानी है। जन गण मन जो है वह कौन से समास है, तो ये भी तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि प्रतिछारत कौन सा समास है। प्रतिछारत कौन सा समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास या व्ययभाव समास या फिर द्वंद्व समास, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, तो ये जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क हो जाएगा। ओके, चलिए मिलाते जाइए जितने लोग सही जवाब दे रहे हैं उनका। अगला प्रश्न है कि अपलक कौन सा समास है। अपलक, अपलक जो है वह कौन सा समास है, ये आपको बतानी है। बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या फिर नगीय समास है। अपलक, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ नंबर। लेकिन आपको हम नगीय समास के बारे में नहीं बताए थे, लेकिन आपको ऐसे मतलब लिख करके नहीं बताया, ऐसे बताया हमने नगीय समास कौन होता है जिसमें नकारात्मक आ जाता है, यानी कि इसमें अ वाला आ गया है या पलक में अपलक लग गया है, तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका घ नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि यथाशक्ति या यथासंभव में कौन सा समास है। यथाशक्ति या यथासंभव में कौन सा समास है। हाँ, तो बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा इसका, क्रमधारय हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगी, ख नंबर हो जाएगी इसका ऑप्शन, क्रमधारय समास। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, आपको ये बतानी है, फटाफट से बताइए कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यह रहा आपका 25 प्रश्न, और यही सभी प्रश्न पूछा जाएगा। अगर अलग से भी पूछा जाता है तो जो आपको परिभाषा बताए हैं बस परिभाषा याद करके रखिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। बाद में मत कहिएगा कि सर दूसरा आ गया, क्योंकि सारी चीज़ हमने बता दिया है परिभाषा के साथ। इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको परिभाषा याद रहेगा और क्वेश्चन बदल भी जाता है कभी कभी, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये इतना लेकिन कंफर्म कर लीजिएगा 25 प्रश्न, और परिभाषा को बढ़िया से दिमाग में एकदम याद कर लीजिए, उसको बैठा लीजिए कैसे भी करके। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तक इसके पीछे वाला जितना भी वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, सभी वीडियो देखिए।